जिस तरह से धारावी में अब धारावी करो को अपने घर की पड़ी है, क्योंकि अब अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हमारा घर हमारे हाथ से चला जाएगा। जो जीआर पे जीआर आ रहा है वो पूंजीपतियों के लिए आ रहा है। तो अब धारावी घर एक आम आदमी, एक नाम नागरिक अपना घर कैसे बचाए? हमको सबको मिलके मतलब एक साथ में सबको एकता करके हमको जैसे अभी ज्योतिताई को जिता के लाना है, उस हिसाब से हम उनके सपोर्ट से ही हम अपना घर बचा सकते हैं। क्योंकि हर इंसान के पेपर्स में उन लोग नुक्स निकाल रहे हैं, हर इंसान को अपात्र कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करके। तो उसके लिए हमको किसी ना किसी का तो सपोर्ट की जरूरत तो पड़ेगी, और उस सपोर्ट के लिए हमको ताई की जरूरत है। हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि ताई के सपोर्ट से हम लोग हमारा घर बचा। अभी जो है वो सच्चाई की बारी है, क्योंकि सच्चाई सबको समझनी जरूरी है। जो अदानी का जो डेवलपमेंट चल रहा है वो सबको समझ लेना जरूरी है कि वो उन्होंने कुछ लोगों को पात्र किया है, कुछ लोगों को अपात्र किया है। और अपात्र जो सर्वे होने के पहले ही उन्होंने अपात्र की संख्या भी बताई है कि 7 लाख है, और लोगों को बाहर जमीन भी ले चुके हैं। जबकि हमारी 600 एकड़ जमीन है, उन्होंने बाहर 1500 एकड़ जमीन पहले ही ले चुके हैं। और जो लास्ट के उनकी जो मीटिंग है उसमें उन्होंने वो जीआर भी निकाले कि देवनार वगैरह ये सब जो डंपिंग ग्राउंड की जमीन है वो ले रहे हैं, अच्छी भी जमीन नहीं ले रहे, तो ये सब दे रहे हैं। और वो जमीन पे जो घर बनाएंगे वो भी रेंटल दे रहे हैं। तो जो अपना मसला सच्चाई है और वो छुपा रहे हैं, जबकि यहाँ बोर्ड लगा है धारावी में कि पात्र लोगों को यहाँ घर दिए जाएंगे, और इसके अपात्र का कुछ बताया ही नहीं जा रहा है। और पात्र को भी जो घर देने वाले हैं वो रेलवे की लीज के जमीन पे देने वाले हैं। वो 100% कभी भी माल के हक का नहीं हो सकता, क्योंकि लीज की जमीन है। तो ये जो सच्चाई है वो लोगों के सामने नहीं आ रही है, और इसलिए हम यहाँ घूमने का काम कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है। उनका कामयाबी में हम भी साथ देंगे, उनके कांग्रेस आना चाहिए। और गरीब उनके साथ में है, अगर गरीब को वो साथ दे रहे हैं तो गरीब उनके साथ जरूर देंगे। तो आप अपना घर बचाने के लिए क्या करेंगे? हम हमारे घर बचाने के लिए हम खुद लड़ेंगे, हम पूछेंगे हम कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम हमारे लिए जगह कहाँ है। तो इधर हमारा एरिया, हमारा जगह छोड़ के हम कहीं लंबा नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? हमारा जगह हमको चाहिए, हम जहाँ रह रहे वहीं रहेंगे। तो हम उनके साथ में है। किस तरह से वो हमारे लिए लड़ रहे, हमारे जमीन के लिए। यहाँ राजू भाई की बात नहीं है, बात है तुम्हारे घर की। क्योंकि जिस तरह से अदानी का जीआर पर जीआर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर आपने सर्वे करने नहीं दिया तो आपका घर अपात्र हो जाएगा, और उसके बाद ना सरकार सुनेगी ना कोर्ट। हम सरकार को हम ही करने नहीं देंगे। हम हमारी जमीन पे खड़ेंगे कि भाई हमारी जमीन आप लेना चाह रहे, और हमको कहाँ देना चाह रहे, कहाँ सेटलमेंट कर रहे। हम यही पैदा हुए और हम यही मरेंगे। हमारी जमीन से हमको कोई नहीं निकालेगा, हमको यही रहना है। अब जीआर आ गया है कि अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो आपको भगा दिया जाएगा। हमको बताओ ना जीआर, तुम अपना पूरी सेटलमेंट कर रहे हैं तो हमको भी बताना है ना आपको कि भाई जीआर क्या है। तो अपने घर के लिए क्या करेंगे? हम लड़ेंगे, हम हमारे घर के लिए लड़ेंगे हमारी हिम्मत से, हम सब एक होकर लड़ेंगे। धारावी में 2 माहौल बन चुका है। एक माहौल वो है जो आपको टिकट मिलने से खुशी हुई है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तकलीफ भी हो रही है। वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि 40 साल तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अब आने वाले दिनों में वो क्या करेंगे। तो ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? यहाँ जो बड़े बुजुर्ग है उनको पूछिए कि यहाँ जब आते थे लोग, यहाँ तो टैक्सी नहीं आती थी, लोग पुलिस कंप्लेंट होती थी बहुत सारी, यहाँ तक दलदल थी, और इस दलदल में लोग रहते थे। और अभी आप देखेंगे तो मामला अलग है। यहाँ संडास टॉयलेट्स वगैरह भी नहीं थे, तो लोग बाहर करते थे। जो पानी आता था वो सब क्या बोलते, टॉयलेट का पानी आता था। तो ऐसे में लोगों ने रहा है। तो 40 साल में क्या फर्क है? जो बूढ़े बुजुर्ग है उनको पता है कि क्या फर्क है। और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दूसरों की खुशी या दूसरों को अच्छा नहीं देखा जाता, ये मेरा मामला नहीं है, तो मेरे धारावी परिवार का मामला है। और इसलिए ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनके संघर्ष के लिए हम उनके साथ हमेशा बने रहेंगे। हम लोग का यही चाहता है कि यही बताए, हम लोग कांग्रेस के साथ जिंदगी बताए, अभी भी रहेंगे। तो यही रहना चाहते हैं, यहाँ से जाना नहीं चाहते। क्या बोल रहे हैं कि घर अगर आपका यहाँ से कहा जा रहा है कि सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद अपात्र लोगों को धारावी से भगा देंगे, यहाँ के लोगों को यहीं पर घर दिया जाएगा, ऐसा कानून है, तो ये हमको बाहर क्यों भेज रहे हैं? अब वो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग तो यही ठान के रखे हैं
क्योंकि हमारा बचपन इधर बीत गया है, हमारा खेल कूद हमारा सब हम लोग इधर ही हम लोग बड़े पले हैं, तो हमें भी इधर ही घर चाहिए, हमको किधर बाहर नहीं जाना है, ये एरिया छोड़ के तो हमको किधर जाना क्या है। क्या करेंगे क्या आप अपने घर बचाने के लिए? अब तो क्या करेंगे, जो कांग्रेस है उनके सहारे पे ही अभी हमें है, जो बोल रहे हैं कि हम तुमको मदद करेंगे। जो साहब ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम ये अडानी के सारे टेंडर को कैंसिल कर देंगे और जो जमीन उनको दी है वो जमीन भी ले लेंगे और धारावी करो को धारावी में कर देंगे। क्या इस पर आपको भरोसा है? अब तो भरोसा तो है, अभी हम तो पहले से कांग्रेस के साथ ही थे, तो उनके साथ ही चल रहे हैं, अभी उन पर ही भरोसा है। जो नाराज थे अब वो भी आना शुरू हो गए हैं, जुड़ना शुरू हो गए। ऐसे में कितनी ताकत मिल रही है कांग्रेस को और खास करके धारावी में, इसलिए कि धारावी ने वो कारनामा कर दिखाया है जो अनिल देसाई ने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, जो बाहर गए हैं वो आ रहे हैं क्योंकि उनको भी लगा होगा, उनके मन के भी लगा होगा कि धारावी के लोगों के लिए अन्याय हो रहा है, उनका अस्तित्व का प्रश्न है और इसलिए वो लोग वापस आ गए। और अनिल देसाई साहब के समय हमारे लोगों ने इतना अच्छा उनको दिया है प्रेम कि उनको बहुत अच्छे मत मिले हैं और वो चुन के आए हैं। तो हमको भी लग रहा है कि जो हमारा मामला है वो अपने घर का है, अपनी दुकान का है, अपने मकान का है, अपने धार्मिक स्थल का है और इसलिए हम लड़ रहे हैं। तो मुझे पता है कि मेरी धारावी के परिवार मुझे हमेशा साथ देगी, मैं उनका साथ दे रही हूँ, वो मुझे मेरा साथ देगी। आखिरी सवाल कि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके दिल में अभी भी शिकायत है, उस शिकायत को उसको क्या दूर करने की कोशिश की जाएगी? जरूर की जाएगी क्योंकि ये हमारा कांग्रेस का परिवार है जहां नफरत नहीं पिरोई जाती, जहां मोहब्बत की दुकान लगती है और मोहब्बत की दुकान में हर एक का स्वागत होता है। तो हम जरूर करेंगे और अपनी जब महाविकास आघाड़ी का जब सरकार आएगा तो हम ये GR बदल देंगे जो 4 अक्टूबर को निकला है 2024 को, यानी अभी कितने दिन पहले निकला है, जबकि ये जो DRP का मामला है 2 साल पुराना है। तो GR अब क्यों निकला है? क्योंकि हम कब चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये इलेक्शन में लोग, हमारे धारावी के लोग उनको दिखा देंगे और ये GR हम बदल कर रहेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस ने अभी तक जो काम किया है उस पर ही ये अपने विकास के दम पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ वहां से इनको कहने की जरूरत नहीं है। ये अपने विकास, जिस तरह से उन्होंने धारावी में काम किया है वो काम सामने ला रहे हैं और खास करके मसला धारावी के सामने जो है वो DRP का है और इसी DRP को लेकर अब आने वाले दिनों में जब और भी उम्मीदवार सामने आएंगे तब देखेंगे ये लड़ाई कैसी होगी, कौन कितना मजबूत होगा और धारावी कर किसकी तरफ जाएंगे। आज तक इतना ही।